नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल का दिन अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये दिन चर्चा में क्यों है, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 14 अप्रैल को देश में भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। अंबेडकर जयंती को भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यह एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, विद्वान और विचारक थे। इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। यह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। वे हिंदू महार जाति में जन्मे थे, जिसके चलते उन्हें समाज में हर तरफ भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत माना जाता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। अब बात करते हैं बाबा साहब के शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में। तो बाबा साहब 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और साथ ही इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। 1916 में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय बन गए थे। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस में मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव से व्यथित होकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर यानी कि दक्षिणा भूमि में अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। इनकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जो BR अम्बेडकर स्मारक के रूप में जाना जाता है। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं कि इनका योगदान क्या क्या है हमारे देश में। तो दोस्तों, 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी के द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। इन्होंने मार्च 1927 में हिंदुओं के पुरातन रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1926 में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र सभी समुदाय को तालाबों का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया था। इससे पहले महार में अछूतों को तालाब के पानी पीने का उपयोग की अनुमति नहीं थी। अंबेडकर को तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया था और इन्होंने अछूतों का नेतृत्व किया था। 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने वंचित वर्गों यानी कि सांप्रदायिक पंचायत हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग कर रहे थे, उनके विचारों को छोड़ दिया। हिल्टन या कमीशन के समक्ष इनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की नींव रखी। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक भूमिका की। तो 1936 में यह बॉम्बे विधानसभा में एक विधायक के रूप में चुने गए थे। इन्होंने 1942 में एक श्रम सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त हुआ। उन्हें एक संविधान के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1947 में इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया और भारत के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल यानी कि हिंदू समाज में सुधार के उद्देश्य से उस पर मतभेद को लेकर के उन्होंने 1951 में कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो उन्होंने 1920 में समाचार पत्र मूक नायक की स्थापना की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति को नींव रखी। अब इनके पत्रिका की बात करते हैं। तो बहिष्कृत भारत जो 1927 में प्रकाशित हुई, समता 1929 और जनता 1930 आदि इनके प्रमुख पत्रिकाएं हैं। अब बात करते हैं अंबेडकर जी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 इनकी प्रमुख पुस्तक है। उसके बाद है द अनटचेबल 1948,
उसके बाद है बुद्ध ऑफ कार्ल मार्क्स 1956, और इसकी सबसे फेमस पुस्तक है बुद्ध एंड हिज धम्म। उसके बाद इनकी पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट द अनटचेबल, बुद्ध ऑफ कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड हिज धम्म। इनके प्रमुख संगठन की बात करें तो बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1923, डिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जाति संघ 1942। अब बात करते हैं इनके राष्ट्र निर्माण में भूमिका के बारे में। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उपाय किए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पक्षधर होने के साथ साथ इन्होंने सुनिश्चित किया था कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। इन्होंने सरकार की श्रम नीति की बुनियादी संरचना तैयार की और कार्य के घंटों में कमी के प्रति सप्ताह में 48 घंटे कार्य करने का प्रावधान किया। अब बात करते हैं कि इन्होंने ओवर टाइम, सशुल्क अवकाश और न्यूनतम मजदूरी का भी प्रावधान पेश किया था। इन्होंने मातृत्व लाभ के लिए भी पेशकश की थी। बिना लैंगिक पक्षपात के समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को भी स्थापित करने में मदद की थी। हिंदू कोड बिल के संदर्भ में उनका समर्थन महिलाओं को तलाक अधिकार, बच्चे एडॉप्ट करने का अधिकार और विरासत में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार को प्रदान किया। उनकी दूरदर्शिता में दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, महानदी घाटी परियोजना आदि जैसे नदी घाटी परियोजनाओं को स्थापना में मदद मिली। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में भी उनका ही सोच का परिणाम है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के योगदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टोटल जीएस को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।